तिथि जो है विशेष तिथि है, भगवान वराहदेव का प्राकट्य दिवस है। तो ऊंचा हो गया ना, तो इसलिए हम आज भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय से एक श्लोक का पठन करेंगे। हर रविवार हम 11वें अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज चतुर्थ अध्याय से हम पढ़ेंगे क्योंकि आज भगवान वराहदेव का आविर्भाव तिथि है, प्राकट्य दिन है। तो उस संदर्भ में कुछ हम चर्चा करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 दिव्य ज्ञान श्लोक संख्या 6। अजः अपि सन् अव्यय आत्मा भूतानां ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम् अधिष्ठाय संभवामि आत्मा मायया अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया वाली चटाई बिछा दीजिए, वहाँ पे लोग आते बैठते हैं। शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य।
कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य द्वारा शब्दार्थ अजह अजन्मा अपि तथापि सन होते हुए अव्यय अविनाशी आत्मा शरीर भूतानाम जन्म लेने वाले को ईश्वरः परमेश्वर अपि यद्यपि सन होने पर प्रकृतिम दिव्य रूप में स्वाम अपने अधिष्ठाय इस तरह स्थित संभवामि मैं अवतार लेता हूँ आत्ममायया अपनी अंतरंगा शक्ति से। अनुवाद। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य। भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वे सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है। जबकि कृपा करके जिनका फ़ोन साइलेंट पे नहीं है उनको साइलेंट पे कर दीजिए, जिससे प्रवचन में बाधा ना हो। और जिनके बच्चे साइलेंट नहीं है उनका क्या किया जा सके पता नहीं, लेकिन कुछ कीजिए जिससे कि भगवान का संदेश सुना जा सके। किंतु उन्हें विगत अनेक जन्मों की पूर्ण स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को कुरेदना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्रायः अपने को ईश्वर या कृष्ण घोषित करते रहते हैं। मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वे अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वे सामान्य जीव की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इस जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतर करता रहता है। किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। वे भी जब भी वे प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वे अपने उसी आद्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्दों में श्री कृष्ण इस जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वे इस भौतिक जगत से निष्कलुषित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वे अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वे सामान्य जीव की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षीण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं। किंतु आश्चर्य तो यह है कि वे कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय उनके अनेक पौत्र थे, या दूसरे शब्दों में वे भौतिक गणना के अनुसार काफ़ी वृद्ध थे, फिर भी वे 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की वृद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखता, क्योंकि वे कभी भी हमारे समान वृद्ध नहीं होते। यद्यपि वे तीनों कालों में भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः
यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वे उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गया है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय तथा अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीव से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वे शाश्वत हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्यों से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वे शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में वे अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षडैश्वर्यों से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्राकट्य उनकी अहेतुकी कृपा है, जो जीवों को प्रदान की जाती है, जिससे वे भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में। विश्वकोश के अनुसार माया या आत्मा माया शब्द भगवान की अहेतुकी कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभावों से अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में सब कुछ भूल जाता है। वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए वे आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीला करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या उनके गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज बहुत ही शुभ दिन है इस ब्रह्मांड में, क्योंकि आज वो तिथि है जब भगवान वराहदेव प्रकट हुए थे। तो जन्मदिन तो हम बहुत मनाते हैं, नहीं, आज के समाज में विशेष करके हम जन्मदिन को बहुत प्राथमिकता देते हैं। बर्थडे, जन्मदिन कम बोलते हैं, बर्थडे बोलते हैं। और होशंगाबाद में पिछले कुछ सालों में पता नहीं कितनी केक की दुकानें खुल गई, बड़ा धंधा बन गया ना, और एकदम स्लीक दुकान, सुंदर दिखने वाली दुकान, जहाँ पे केक बहुत बिक्री होती है। क्यों? क्योंकि बर्थडे मनाना है। बच्चों को विशेष करके स्कूलों में ये पाश्चात्य संस्कृति सिखाई जाती है कि बर्थडे बहुत मनाना जरूरी है। अपने फ्रेंड ने भी बनाया, उसकी फ्रेंड ने भी बनाया, तुझे ही मनाना है। बच्चे भी जिद करते हैं और बर्थडे को बहुत महत्व, दिन प्रतिदिन महत्व इसका बढ़ाया जा रहा है। तो ये भारतीय संस्कृति नहीं थी, ये पाश्चात्य संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में भगवान के प्राकट्य को मनाया जाता है। किसके? भगवान के प्राकट्य को मनाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्यवश भगवान का ये प्राकट्य जो है, वराह अवतार, इनका आज आविर्भाव तिथि है, प्राकट्य तिथि है। तो लोगों को आज
इसके बारे में अधिकतर लोगों को जानकारी भी नहीं है। तो ये दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे शास्त्र जो है हम पढ़ते नहीं हैं और इसका अर्थ नहीं समझते हैं, तो इसलिए फिर उसके साथ जुड़ी हुई जो है हमारी दुर्लभ वस्तुएं हैं, हम उसको भूल जाते हैं, है ना। तो हम प्रभुपाद की कृपा से हम जो है कम से कम प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे कि हम जो वास्तविक बर्थडे मनाना है, वास्तविक जो भगवान का प्राकट्य मनाना है, उस विषय में आज एकत्र होके लीला श्रवण करेंगे, जो कि हमको ये भौतिक जगत से निकालने वाला है, ये प्राकट्य भगवान का सुनना। ऐसा भगवान खुद बताते हैं भगवद्गीता में। भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म और कर्म जो है वो क्या है, दिव्य है। हाँ, और भगवान बताते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः, कि ये मेरे जन्म और कर्म दिव्य है, उसको जो तत्वतः समझता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। भगवान बताते हैं कि जो व्यक्ति मेरे जन्म और कर्मों को दिव्य ऐसे समझता है, वो ये देह त्यक्त्वा देहम, मतलब ये देह का त्याग करने के बाद वापस उसका जन्म होता है नहीं, वो मेरे पास आता है। किसके पास? भगवान के पास आता है। कितना बड़ा अंतर है। हमारा जन्मदिन मनाने पे क्या होता है, केक काटने पे क्या होता है, हमारी मृत्यु जो है उसको हम आमंत्रण देते हैं। दिन प्रतिदिन हम मनाते हैं कि हम अभी 2 साल के मर गए, 3 साल के मर गए, 4 साल के मर गए, 5 साल के मर गए। हाँ, क्योंकि जन्म के साथ मृत्यु तो निश्चित है। तो हम हर साल जब हमारा बर्थडे होता है तब मनाते हैं, तो मतलब कि हम अभी हमारा मृत्यु नज़दीक आया, उसके लिए पटाखे फोड़े जा रहे हैं कि अभी मैं 50 साल का हो गया, अभी मेरी मृत्यु नज़दीक आई, पटाखे फोड़ो। हाँ, तो उसका अर्थ वास्तव में तो ये होता है, हमारा जन्मदिन मनाने का अर्थ वास्तव में ये होता है कि हमारी मृत्यु मना रहे हैं। लेकिन भगवान का जन्मदिन मनाने से, भगवान का प्राकट्य दिन उत्साहपूर्वक शास्त्र में जैसे वर्णन है वैसे मनाने से क्या होता है कि जन्म मृत्यु के चक्र में जिसमें हम फंसे हुए हैं, ये कैद में, ये जेल में जब हम फंसे हुए हैं, उससे हमको पूर्ण रूप से मुक्ति मिलती है। तो भगवान खुद बता रहे हैं। तो आज भगवान वराहदेव का आविर्भाव तिथि है, प्राकट्य दिन है, और भगवान ऐसे अनेकों अवतार ग्रहण करते हैं। और इस सब अवतारों का कारण जो है, यहाँ पे भगवद्गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक है, उसमें वर्णन है। हाँ, जैसे यहाँ पे तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भाव और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इसकी व्याख्या की गई है। तो अगला श्लोक क्या है? भगवद्गीता का बहुत प्रख्यात श्लोक है, किसी को पता है? 4.7 नंबर का श्लोक, 4थे अध्याय का 7वां श्लोक। कौन सा? यदा, सब बोलिए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बी.आर. चोपड़ा का धन्यवाद, है ना। बी.आर. चोपड़ा के कारण ये श्लोक सबको याद है, बाकी किसी को याद होता, इतना भी याद होता नहीं, क्योंकि महाभारत देखी है, उसमें ये याद आता है। हाँ, इतना ही भगवद्गीता का हमको ज्ञान है, बस ये 2 श्लोक सबको याद होते हैं बस। तो ये 2 श्लोकों के अंदर भगवान अपना कारण बताते हैं कि क्यों वो प्रकट होते हैं, कि जब जब अधर्म का प्रचार बढ़ता है, अधर्म की ग्लानि होती है, तो भगवान बोलते हैं मैं स्वयं अवतरित होता हूँ और परित्राणाय साधु नाम, क्या करते हैं भगवान आके? साधुजन जो है, उनके भक्त जो है, उनकी रक्षा करते हैं। और विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्कृति है, असुर है, उनका वध करते हैं और धर्म का स्थापन करते हैं। युग युग में भगवान आके धर्म का स्थापन करते हैं। तो ये एक कारण भगवान का अवतरण का भगवद्गीता में भगवान खुद बताते हैं। और उसके अलावा शास्त्रों में अनेकों कारण भगवान बताते हैं कि वो क्यों प्रकट होते हैं। कुंती महारानी जो है श्रीमद् भागवतम में कई कारण बताती है, और उसमें से एक कारण बताती है कि भगवान इसलिए प्रकट होते हैं कि जिससे कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने का हम सबको अवसर मिले।
श्रवण सामग्री प्रदान करने भगवान आते हैं। श्रवण सामग्री मतलब कि हमको भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने ये युग में इस असुर का वध किया, भगवान ने अपने भक्तों के साथ ये लीला की, भगवान ऐसे अवतरित करके ऐसे कार्यकलाप किए। जन्म कर्म च में दिव्यम, भगवान के अपने दिव्य जन्म और कर्म का विस्तार करने के लिए, उसका श्रवण करवाने के लिए, उसके भगवान की अपनी स्थिति को समझाने के लिए, अपनी लीलाओं को जिससे सुन के हम जो है ये भवबंधन से मुक्त हो सके, इसलिए भगवान अवतरित होते हैं, ऐसा कुंती महारानी बताते हैं। तो ये दिव्य लीलाएं जो भगवान की है वो बहुत ही अद्भुत है, और इसको श्रवण करके क्या होता है, हम भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। क्या होता है? आकर्षित होते हैं। हाँ, क्योंकि हम तो देख ही रहे हैं हमारे आसपास में व्यक्ति का जन्म होता है। हाँ, कितने हर सेकंड पे भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और हर सेकंड पे कम भी हो रही है। कोई आया कोई गया, कोई हिसाब किताब है नहीं। सभी के जीवन में एक ही चीज़ हो रही है, जन्म लिया, कुछ उथल पाथल किया, उत्पाद मचाया समाज में, वृद्ध हुआ और हार पहन के लटक गए। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं, ये तो हर क्षण पे व्यक्ति जो है वो किया ही जा रहा है, अगणित वर्षों से, अजनित काल से। लेकिन भगवान का इसमें जब जन्म होता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान, जैसे ये तात्पर्य हमने पढ़ा कि भगवान जब आते हैं तो उनका जन्म हमारे जैसे होता है नहीं। क्यों? क्या अंतर है भगवान के जन्म में हमारे जन्म में? 3 अंतर हम चर्चा करेंगे। ऐसे तो अनेक अंतर है, लेकिन 3 अंतर हम चर्चा करेंगे। भगवान के अंतर में और हमारे अंतर में क्या अंतर है भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में, है ना? 1 मिनट, हाथ खड़ा करना है, नियम है, हाथ खड़ा करना है और मैं बोलूँगा उनको बोलना है। हाँ? ऐसे नहीं बोलना है। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति में होशंगाबाद में एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई। हाँ, तो वो व्यक्ति कोई हॉस्पिटल में काम करते हैं। हाँ, और हॉस्पिटल में काम करते हैं तो मैंने उनको बोला, पास में ही है ये, सेंटर के बहुत पास में, सबसे पास में ऐसा बोल सकते हैं, बगल के पड़ोसी ही है हमारे। तो उनको मैंने बोला कि पास में ही केंद्र है हमारा, आप आइए, रविवार को कार्यक्रम होता है आपके घर पे, उसका आवाज़ आता होगा। तो उन्होंने मुझे बताया कि बहुत इमरजेंसी आती है मेरे जीवन में। बोले क्या इमरजेंसी आती है? बोले इतने फ़ोन आते हैं, क्योंकि इतने लोगों का हॉस्पिटल में भर्ती होता रहता है, मुझे जाना पड़ता है। तो मैंने उनको बोला हाँ वो तो इमरजेंसी तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी इमरजेंसी तो यही है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हैं, और इसलिए हमारे जीवन की इमरजेंसी कौन दूर करेगा, क्योंकि हमको भी तो निकलना है ना इस चक्र में से। तो बोलते हैं नहीं वो इमरजेंसी नहीं है, ये मनुष्य जीवन जो है इमरजेंसी नहीं है, वो इमरजेंसी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लोग मर रहे हैं। तो मैंने बोला वो तो लोग तो मरेंगे ही, आप कितना भी प्रयास कर लो मृत्यु को रोक पाओगे नहीं। हाँ, एक इमरजेंसी से आपने किसी को बचा लिया, दूसरी इमरजेंसी आएगी, तीसरी आएगी, और एक दिन तो उसको फोटो बन के लटकना है ही। तो बोलते नहीं, तो भगवान राम भी तो मूर्छित हो गए थे ना, उनको भी इमरजेंसी आई थी, तो उनको भी दवाई की ज़रूरत पड़ी थी ना, तो इसलिए हमारी ज़रूरत बहुत है समाज में। तो मतलब कि उसने क्या भगवान और अपनी तुलना किस प्रकार से की कि भगवान भी एक सामान्य मनुष्य है और उनको भी दवाई की ज़रूरत पड़ी, वो भी मूर्छित हो गए। वो प्रसंग आता है ना रामायण में, हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए। तो वो रामायण के प्रसंग को वो व्यक्ति ने किस प्रकार से उसके साथ तुलना की कि जैसे सब मनुष्य के जीवन में इमरजेंसी आती है शारीरिक रोग के कारण, वैसे भगवान के जन्म में भी उनकी ये जो है वो समस्या आई। तो इसलिए भगवान भी इसमें से मुक्त है नहीं, कर्म से भगवान भी मुक्त है, भगवान को भी कर्म भुगतना पड़ता है। ये सामान्य समाज में कई लोग ऐसा बोलते हैं, ये भूल धारणा रखते हैं। तो हम चर्चा करेंगे कि भगवान और हमारे जन्म में कौन 3 प्रकार के अंतर है। हाथ खड़े करके बता सकते हैं। वो समझते नहीं, हाथ खड़े करना मैं बोलूंगा उसको बताना, आपको ही अवसर दूंगा मैं, लेकिन आप तो परम ज्ञाता है शास्त्र के, आप हर कुछ बोल देंगे तो दूसरे को अवसर कैसे मिलेगा?
भगवान और हमारे जन्म में क्या अंतर है? हाँ बताइए मोदी। अपनी माया को अच्छा करके अपनी माया को, और हमारे में हम क्या करते हैं? हम माया से मुक्त होके आते हैं। प्रश्न हो सकता है ना, भगवान अपनी माया को लेके आते हो, हम क्या करते हैं? हमारे जन्म और भगवान के जन्म में क्या अंतर है? यस अनिरुद्ध बताइए। भगवान का प्राकट्य होता है, हमारा जन्म होता है। भगवान का क्या होता है? प्राकट्य होता है और हमारा जन्म होता है। उसका भेद क्या है? लेकिन हम मतलब कर्मों के फल भोगते हैं, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। तो ये बड़ा भेद है कि हम कर्मों के फल के कारण आते हैं और भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। जैसे हमको अवसर प्राप्त होता है कि भाई आपको अपना माता पिता चयन करना है, आप चयन करो, अवसर मिलता है हमको कि आपको अमेरिका में जन्म लेना है या फिर आपको अफ्रीका में जन्म लेना है, आपको नर्मदापुरम में जन्म लेना है या फिर आपको पाकिस्तान में जन्म लेना है, ऐसा पूछा जाता है? किसी को पूछा गया था कि आपको धीरू भाई अंबानी के घर जन्म लेना है, हाँ? या फिर आपको वड़नगर में जन्म लेना है, प्रधानमंत्री का काम है, हाँ? तो हमको पूछा जाता है नहीं। तो बड़ा अंतर हो गया ना, ये भेद हो गया ना। सबसे बड़ा भेद क्या हो गया कि हमारा जन्म कर्म के फल के अनुसार हमको शरीर प्राप्त होता है। हमको ये अवसर नहीं दिया जाता, पूछा नहीं जाता कि आपको कहाँ जन्म लेना है। जिस प्रकार से हमने कर्म किए हैं उस प्रकार से हमको हमारा शरीर निर्धारित होता है। और शास्त्र में वर्णन है कि अभी इस अवस्था में भी जो जैसे हम कर्म कर रहे हैं उस प्रकार से हमारा नया शरीर बनता जा रहा है। हाँ, ये संवाद होता है दसम स्कंद में कंस और वासुदेव के बीच में। तो वासुदेव कंस को बताते हैं उदाहरण के रूप में कि जैसे हम चलते हैं तो चलने पे हमारा एक पैर जमीन पे होता है और दूसरा पैर हवा में होता है ना, और फिर जब दूसरा पैर जमीन पे पड़ता है तब हम पिछला पैर जो जमीन पे था उसको उठाते हैं ना। तो ऐसे हम चलते हैं। तो ये उदाहरण के द्वारा वासुदेव कंस को समझाते हैं कि वैसे ही अभी जो हमको शरीर मिला है और इसमें हम जो कर्म कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा दूसरा शरीर जो है बन रहा है। क्या हो रहा है? अभी हमको दिख नहीं रहा है लेकिन दूसरा शरीर हमारा बन रहा है। और जैसे ही दूसरा पैर हमने जमीन पे रखा वैसे ही हमारा दूसरा शरीर जब तैयार हो जाएगा तो ये शरीर जो है हमको छोड़ देना पड़ेगा और दूसरे शरीर में हमको जबरदस्ती कर्म के फल के द्वारा प्रकृति जो है व्यवस्था करेगी कि हमारा शरीर परिवर्तन होगा, उससे हम बच सकते नहीं है। तो ये पहला अंतर हो गया कि भगवान अपनी इच्छा से आते हैं और हम जो है वो कर्म के बंधन से हमारा जन्म होता है। भगवान अपनी इच्छा से प्रकट हो सकते हैं किनके गर्भ में किस प्रकार से हमको प्रकट होना है। जैसे नृसिंह लीला आपने सुनी होगी, नहीं? नृसिंह लीला में भगवान कहाँ से प्रकट हुए थे? खंबे से प्रकट हुए। हिरण्यकशिपु बोला कि प्रहलाद आप बोल रहे हो कि भगवान सर्वत्र है, तो बताओ ये खंबे में है क्या भगवान? उसको लगा कि ये बालक है, मूर्ख है, इसको क्या पता, हाँ? खंबे तो एक भौतिक वस्तु है, हाँ? लेकिन भगवान तो हर कण के अंदर अपना विस्तार करते हैं, ब्रह्म संहिता में वर्णन है। तो भगवान खंबे से नृसिंह स्वरूप लेके प्रकट हुए। और आज वराह भगवान का आविर्भाव तिथि है। पता है भगवान वराह कहां से प्रकट हुए थे? कोई और किसी को पता है भगवान वराह कहां से प्रकट हुए थे? हाँ, परस्मय। हाँ, किससे? जल में से। नहीं, जल में से तो भगवान वराह ने पृथ्वी का भूमि देवी का उद्धार किया था, लेकिन प्रकट कहाँ से हुए थे? भागवतम में वर्णन है। हाँ प्रभु जी बताइए। हाँ, भगवान वराह कहाँ से प्रकट हुए थे? ब्रह्मा जी के नासिका से प्रकट हुए थे। मतलब कि नासिका से कोई जन्म लेता है? हाँ, किसी बालक का जन्म नासिका से हुआ है ऐसा कभी सुना है? हाँ, कभी होता नहीं है।
तो ये अंतर हो गया ना भगवान और हमारे जन्म में। भगवान कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं, इनकी इच्छा के अनुसार। भगवान की जहां से इच्छा हो वहां से वो प्रकट हो सकते हैं, है ना, कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। तो ये पहला अंतर हो गया। दूसरा अंतर कोई बता सकता है? हाँ, महादेव को। बहुत सुंदर जवाब दिया। तो बहुत बड़ा अंतर है। हमको ये भेद भगवान और हम में समझना चाहिए कि भगवान का जो शरीर और आत्मा है वो भिन्न है नहीं। भगवान जब प्रकट होते हैं तो उनका शरीर और आत्मा भिन्न होता नहीं है। हाँ, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, चलो मेरा उदाहरण तो मैं क्या दूंगा, पिछली बार हमने हर्षित का उदाहरण लिया था, है ना। तो हर्षित का शरीर है, वो शरीर का जन्म हुआ है नर्मदापुरम में और वो शरीर को नाम दिया गया है हर्षित, है ना। लेकिन वो शरीर के अंदर बैठे हुए जो आत्मा है, जो भगवान की नित्य दास है, वो तो ये शरीर प्राप्त हुआ तब उसको वो नाम मिला ना। अभी दूसरा शरीर प्राप्त होगा तो दूसरा नाम मिल जाएगा, सही है। हाँ, आज हर्षित है, कल क्या वो अफ्रीका का क्रिकेट प्लेयर था ना, हर्सल गिब्स क्या होते थे, क्या एक बहुत पुराना एक प्लेयर था। हाँ, हर्सल गिब्स ओपनिंग बैट्समैन था। तो अफ्रीका में जन्म हो जाए क्या पता, हो सकता है ना। हालांकि हर्षित तो जाएंगे भगवत धाम, क्योंकि भगवान की भक्ति करते हुए। तो कहीं भी हमारा शरीर बदल जाएगा तो नाम भी इसी जन्म में नाम बदल जाते लोगों के, है ना। 2-2, 3-3 आधार कार्ड हो जाते हैं, है ना। कहाँ नहीं, पता नहीं, एक आधार कार्ड दूसरा आधार कार्ड, जो नाम चाहिए वो बता दें। तो नाम परिवर्तित हो जाता है। क्यों? क्योंकि शरीर जो है पंच महाभूत का बना हुआ है। तो जैसे हमारी एक गाड़ी पुरानी हो गई और हमने नई गाड़ी ले ली, वैसे ही हमारा आत्मा जो है शरीर पुराना हो जाता है तो उसको त्याग करके नया शरीर धारण कर लेता है। तो फिर हमारा नाम बदल जाता है, पता बदल जाता है, माता पिता बदल जाते हैं, सगे संबंधी बदल जाते हैं, सब कुछ बदल जाता है। योनि भी बदल सकती है हमारी, ऐसा जरूरी नहीं कि मनुष्य शरीर मिले। हाँ, कोई भी 84 लाख योनि में से कोई भी शरीर प्राप्त हो सकता है। तो हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है क्योंकि हम महामाया के अंतर्गत हैं। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो वो उनका शरीर और आत्मा में भेद होता है नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान माया के प्रभावित होके प्रकट होते हैं। मतलब भगवान जन्म लेते हैं तो वो ऐसा नहीं कि पंच महाभूत का उनको भी शरीर प्राप्त होता है उनके कर्म के अनुसार, क्योंकि भगवान तो कर्म से परे है, तो इसलिए उनका शरीर हमारे जैसे पंच महाभूत से बना होता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। तीसरा अंतर क्या बताएंगे? आज के तात्पर्य में से बताइए। आज के तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने ये अंतर बताया, किसी को याद है? तात्पर्य अभी मैं सुना, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में भी बताया कि हमको कुछ याद नहीं रहता है। कल हमने इस समय क्या कर रहे थे तो हमको याद रहता है नहीं। तो ये मैंने आपको क्लू दे दिया। प्रभुपाद जी ने बताया कि हम में और भगवान में क्या अंतर है। ये ध्यान है, हमें अपने जन्म याद नहीं रहते और परमात्मा को पूरे जन्म याद रहते। बहुत सुंदर। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि हमारी मृत्यु होने पे हमको हमारा पूर्व जन्म में हमने क्या किया कुछ स्मरण रहता है, लेकिन भगवान को अनेकों अनेक जन्मों का स्मरण रहता है। क्यों? सभी जन्मों का स्मरण रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान सर्वोपरि है, भगवान अविनाशी है, भगवान जो है वो अजन्मा है, माया से परे है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है हम में और भगवान में। ये मैंने 3 ही अंतर बताए, भगवान के जन्म में और हमारे जन्म में, भगवान के कर्म में और हमारे कर्म में। जब हम शास्त्र अध्ययन करेंगे तब हमको पता चलेगा कि भगवान और हम में कितना बड़ा अंतर है। भगवान विभु है और हम अनु हैं। और फिर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो कोई व्यक्ति जिसने ऐसा अध्ययन गुरु के मार्गदर्शन में किया है वो कभी ये भ्रांत धारणा में नहीं रहता कि मैं वो कृष्ण हूँ, या कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कृष्ण हूँ तो उसके बहकावे में वो आता है नहीं। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसको पता है कि भगवान में और हम में कितना बड़ा अंतर है। हाँ, भगवान कभी वृद्ध होते हैं? प्रभुपाद जी ने बताया कि भगवान कृष्ण का कभी हमने फोटो देखा ऐसा कि भगवान वृद्ध हो गए?
नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि भगवान कभी वृद्ध नहीं होते, हमारे जैसे उनका शरीर जो है वो बदलता है नहीं। तो ये अंतर है भगवान और हम में, और ये जानना बहुत जरूरी है कि हम भगवान की जो ये लीलाएं हैं, वो लीलाओं को हमारे कर्म के फल जो हम भुगत रहे हैं, जो जेल के अंदर हम जो हमारा कर्म का फल भुगत रहे हैं, उसके साथ हम कंपेयर करें नहीं। भगवान मूर्छित हो गए तो भगवान की लीला है, और हम मूर्छित हो गए तो ये क्या है? हमारे कर्म का फल है। तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, हम भगवान का अपराध करते हैं। क्या करते हैं? अपराध करते हैं कि ये कौन है? वराह, ये सुकर, सुकर। ये आपके शास्त्रों के अंदर सुकर को आप भगवान मानते हैं? कोई ऐसा बोलेगा ना, तो हम क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? ये आपने सुकर को भगवान बना दिया, ये आपने शेर को भगवान बना दिया, आपने ये मत्स्य को भगवान बना दिया। मत्स्य अवतार भगवान ग्रहण करते हैं ना, तो कोई बोलेगा मत्स्य को आप भगवान मानते हैं, कोई बोलता है सुकर को आप भगवान मानते हैं, कोई बोलता है आप कच्छप, कुर्म को आप भगवान मानते हैं। ये सब क्या है? तो शास्त्र के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार हमको समझना चाहिए कि भगवान अपनी इच्छा से किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं और अपनी इच्छा से लीला करते हैं। हमारे जैसे कर्म के बंधन में वो आते हैं नहीं। तो भगवान की इच्छा होगी कि उनको मत्स्य बन के आना है तो मत्स्य बन के आएंगे। हाँ, कैसे? तो प्रभुपाद जी एक बहुत सरल उदाहरण के द्वारा इसको समझाते हैं कि जैसे एक अमीर आदमी है। प्रभुपाद जी ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर का उदाहरण देते हैं, मतलब कि ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उसका उदाहरण देके प्रभुपाद जी बताते हैं को प्रधानमंत्री जो होते हैं उनका परिवार भी होता है। हमारे प्रधानमंत्री का नहीं है, लेकिन ज़्यादातर प्रधानमंत्री का परिवार होता है। तो प्रधानमंत्री जब ऑफिस में होते हैं तो सभी उनको सलामी ठोकते हैं और बहुत आदर सत्कार से उनका व्यवहार होता है उनके सभी लोगों का, उनके साथ जुड़े हुए सभी लोगों का। लेकिन प्रधानमंत्री जब घर जाते हैं तो उनका पोता होता है, तो पोते के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? आदर सत्कार का व्यवहार करेंगे, घनिष्ठ प्रेम का व्यवहार करेंगे ना। तो कभी कभी ऐसे व्यवहार में प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि पोते को अपने पीठ पे बिठा देते हैं और घोड़ा बन जाते हैं। दादाजी करते हैं ना ऐसा कई बार, बच्चों को पीठ पे बिठा के चलो घोड़ा गाड़ी खेलते हैं। हाँ, तबड़िक 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 और दादाजी चलेंगे, तो प्रधानमंत्री भी ऐसे करेगा ना। प्रधानमंत्री क्या बन गया? खेलने के लिए, बच्चे के साथ खेलने के लिए क्या बन गए? घोड़ा बन गए। लेकिन इसका मतलब यह कि प्रधानमंत्री घोड़ा है, इसका अर्थ ये होता है? नहीं होता है। तो उसी प्रकार से भगवान भी परम पिता है और परम सबके आदि सोर्स है, आदि स्रोत है। तो हर जीवात्मा का स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात्। हम हर व्यक्ति जो है आनंद की शोध में है और भगवान मूल सबके हैं। तो भगवान का भी स्वभाव है आनंदमयोभ्यासात्, मतलब भगवान भी आनंद के शोध में है, भगवान दिव्य आनंद के शोध में। और दिव्य आनंद की प्राप्ति के लिए भगवान लीला करते हैं। क्या करते हैं? लीला करते हैं। तो भगवान को भी दिव्य आनंद प्राप्त करना है, भगवान को लड़ना है। लड़ने में भी आनंद होता है। क्या होता है? कुश्ती करने में आनंद होता है ना, कि मैं इसको पछाड़ूंगा, क्षत्रियों का आनंद। तो ये आनंद जो है, हम ज़्यादातर क्षत्रिय नहीं है इसलिए हमको पता नहीं, लेकिन क्षत्रियों को लड़ने में आनंद आता है। जैसे कोई बिजनेसमैन होता है तो उसको पैसे कमाने में बहुत आनंद आता है ना, तो जो क्षत्रिय होते हैं उसको लड़ने में आनंद आता है, अपना शौर्य दिखाने में, अपना कीर्ति दिखाने में, बल दिखाने में। आजकल उसका विकृत स्वरूप समाज में होता है, वो क्या बोलते हैं, उसको बॉडी बिल्डिंग होता है ना, ऐसे करके दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाते हैं अपनी। तो वो विकृत स्वरूप है उसका। क्षत्रिय होते थे बॉडी बिल्डिंग करके नहीं दिखाते, वो उसका युद्ध करके दिखाते थे कि मैं इतना शक्तिशाली हूँ। उसमें उनको आनंद आता था शत्रु को चैलेंज करने में। आ जाओ भाई, तुम देखते हैं कितना दम है तेरे में। तो ऐसे भगवान भी कई बार खेल के लिए इच्छा प्रकट करते हैं
और भगवान के सामने कोई सामान्य व्यक्ति टिक पाएगा? नहीं। तो उनके शुद्ध भक्त ही जो है वो भगवान के सामने टिक सकते हैं। उनके पास इतनी शक्ति है भगवान की वो इच्छा को पूर्ण करने की। तो भगवान की व्यवस्था से वो लीला करते हैं और ये लीला में ये सब जो है होता है। तो वराहदेव जो थे प्रकट होते हैं और किसका वध करते हैं? वराहदेव किसका वध करते हैं? हिरण्याक्ष का। हिरण्याक्ष का वध करते हैं और इसके साथ क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। और वो युद्ध का बहुत ही रोमांचक वर्णन है भागवतम के अंदर। कैसे भगवान जो है वो हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे हैं और कभी ऐसा लग रहा है कि हिरण्याक्ष जो है अभी भगवान को हरा देगा और उसको देख के सभी देवता जो है वो चिंतित हो जाते हैं कि अभी तो क्या होगा। हाँ? और ऐसा युद्ध चल रहा है और अंत में भगवान जो है वो एक थापट मारते हैं हिरण्याक्ष को। और ऐसा वर्णन है कि एक झापट मारते हो हिरण्याक्ष का खत्म हो जाता है वहां पे वो। तो भगवान को ज्यादा कोई शक्ति जरूरत है नहीं किसी को खत्म करने की, लेकिन भगवान अपनी योग माया से संभवामि आत्म माया। भगवान की दो प्रकार की एनर्जी है, महामाया और योग माया। तो योग माया के द्वारा भगवान की लीला जो है विस्तृत होती है और महामाया के द्वारा हमारे कर्मों का जो ये चक्र है वो स्थापित होता है। तो भगवान की योग माया शक्ति के द्वारा भगवान ऐसी लीला करते हैं कि इसमें ऐसा लगता है सबको कि अभी भगवान हारेंगे। नहीं तो आनंद नहीं आएगा ना खेल का। सबको पता है कि तो भगवान है, सबके आदि सोर्स है और सबको पता है कि ये तो सबको खत्म कर ही देंगे, इनके सामने कौन जीत सकता है। ऐसा अगर सबको पता रहेगा तो फिर वो आनंद नहीं आएगा लीला का। इसलिए भगवान उपस्थित सभी देवी देवताओं के ऊपर योग माया का आवरण बना लेते हैं, अपने भक्तों के ऊपर योग माया का आवरण बना देते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में वर्णन आता है कि देवकी और वसुदेव जेल के अंदर जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं तो भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? चतुर्भुज, शंख चक्र गदा पद्म बाल्य स्वरूप में भगवान प्रकट होते हैं। हाँ, तो देवकी और वसुदेव जो होते हैं अपने ऑलरेडी उन्होंने 7 पुत्र का त्याग हो गया उनका, तो अभी 8वें पुत्र जो थे उनका रक्षण करना है। उनको पता था कि भगवान आने वाले, तो उनको पता है कि भगवान आने वाले, फिर भी वो डरते हैं कि भगवान आप जो है ये चतुर्भुज रूप मत ग्रहण करो, आप सामान्य बालक की तरह है ना रह जाओ, नहीं तो ये आपके ऊपर प्रहार करेंगे और आपको ये आपका भी वध कर देंगे। तो भगवान का कोई वध कर सकता है? लेकिन क्योंकि देवकी और वसुदेव भगवान से घनिष्ठ प्रेम में है, भगवान से घनिष्ठ प्रेम में है, तो योग माया शक्ति के द्वारा वो भगवान के रक्षण हेतु ऐसी वार्तालाप करते हैं कि आप चतुर्भुज से द्विभुज रूप में आ जाओ, अपने आप को आप छुपा लो जिससे कि आपको कोई हानि ना कर पहुंचा सके। तो ऐसे ही यहाँ पे वराह भगवान जो है वो हिरण्याक्ष के साथ युद्ध कर रहे हैं और युद्ध के अंदर कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि वे परास्त हो रहे हैं। हिरण्याक्ष जो उसको गदा से मार रहे हैं और भगवान जो है थोड़े हिल जाते हैं और सभी देवी देवताओं को ऐसा लगता है कि अभी भगवान जो है वो क्या होगा, अभी हिरण्याक्ष जीत जाएगा। लेकिन वास्तव में वो भगवान की लीला है। क्या है? लीला है। तो ये हमको समझना चाहिए, समझना पड़ेगा कि ऐसी भगवान की लीलाएं जो है वो हमारे आकर्षण के लिए है। किस लिए है? हमारे आकर्षण के लिए है। और इसका श्रवण करने से धीरे धीरे हम भगवान के प्रति, भगवान की सर्वोपरिता के प्रति, भगवान का हमारे प्रति जो प्रेम है, भगवान का हमारे प्रति जो दया है, उसके प्रति हम उजागर होते हैं और उसका श्रवण करके धीरे धीरे हम भगवान के प्रति आसक्त होते हैं और वो आसक्ति के परिणाम स्वरूप हम ये भौतिक जगत से अनासक्त होके भगवान के नित्य धाम में वापस जा सकते हैं। इसलिए ये पूरा भगवान का एक अवतरण का प्रयोजन ये है कि भगवान ऐसी अद्भुत लीलाएं करते हैं जिसका हम नित्य श्रवण
करें। और ये नित्य श्रवण करने से धीरे 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 हमारी आध्यात्मिक वृद्धि होती है। तो इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है, जो कि शुकदेव गोस्वामी द्वारा परीक्षित महाराज को कहा गया, तो ये श्रीमद् भागवतम जो है, इसमें भगवान की ऐसे अनेकों अवतारों की, उनके भक्तों के साथ उनकी लीलाओं का विस्तार में 18,000 श्लोकों में वर्णन है। तो यहाँ पे ये वराह भगवान की लीला का वर्णन आता है तृतीय स्कंद में। हाँ, तृतीय स्कंद में मैत्रेय मुनि और विदुर जी के वार्तालाप में मैत्रेय मुनि विदुर जी को भगवान वराह की कथा श्रवण करवाते हैं। और ऐसे वामन भगवान की लीला, नृसिंह भगवान की लीला, हाँ, फिर भगवान कुर्म अवतार की लीला, मत्स्य अवतार की लीला, परशुराम अवतार की लीला, जितनी भी भगवान के अवतार है वो सभी लीलाओं का वर्णन भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा ये श्रीमद् भागवतम के अंदर किया गया है। तो इसलिए बताया गया है कि ऐसे भगवान की लीलाओं को हमको नित्य श्रवण करना चाहिए। कैसे? नित्य श्रवण करना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में बताया है कि जैसे हम नित्य खाते हैं, पानी भी पीते हैं, तो नित्य खाने से और पीने से क्या होता है? नियमित खाने पीने से हमारे शरीर में बल आता है, हमारा शरीर जो अच्छे से चलता है। जैसे वो गाड़ी होती तो उसका मेंटेनेंस करना पड़ता है ना, पेट्रोल डालना पड़ता है, पेट्रोल नहीं डाला तो चलेगी। वैसे ही हमारा शरीर जो है उसको चलाने के लिए नित्य खाना पीना पड़ता है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि हमको सिर्फ खाना पीना नहीं है शरीर चलाने के लिए, लेकिन भगवान की लीलाओं का भी नित्य सेवन करना है। जो भक्त भगवान की ऐसी लीलाओं का नित्य सेवन नहीं करता, उनका वर्णन किया है कि उसका आध्यात्मिक जीवन क्या हो जाता है? दुर्बल हो जाता है। कैसा हो जाता है? दुर्बल। जैसे हम खाते पीते नहीं है तो हमारा शरीर कमजोर हो जाता है, वैसे ही हम भागवतम का नित्य सेवन नहीं करते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन दुर्बल हो जाता है। तो इसलिए लीलाओं का हमको नित्य श्रवण करना चाहिए। तो हमको ये जिज्ञासा होनी चाहिए 10 दिन पहले कि वराह भगवान का आविर्भाव तिथि आने वाला है, तो मैं वराह भगवान की लीलाओं का भागवतम में से पठन करूं। और इसके लिए मेरे घर में सबसे पहले भागवतम होना चाहिए। जैसे बर्थडे आता है तो कितना पहले बनाते हैं ना, और अगर भूल गए गलती से, अगर किसी का बर्थडे हो हमारे घर में और हमने विश नहीं किया तो क्या होता है? क्या होता है? व्यक्ति को बुरा लग जाता है। बुरा लग जाता है यार, मेरा बर्थडे नहीं बोला तूने, मेरा बर्थडे भूल गया तू, मेरा बर्थडे। इतना बुरा लग जाता है कि बालों के मतलब बाकी कुछ भी किया हो आपने उसके लिए, उसको याद नहीं रहता, बर्थडे विश करना भूल गए। और अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बर्थडे नहीं मनाया तो विश करना भूल गए तो खत्म काम। तो बॉयफ्रेंड होता है, गर्लफ्रेंड होता है, उसको एक दूसरे का बर्थडे मतलब नींद में से उठाओ तो भी याद रहता है ना। रात को 12 बजे विश करते हैं, हाँ, रात को 12 बजे विश करते हैं। और यहाँ पे भगवान का आविर्भाव है और हमको उस दिन सुबह पता चलता है कि जब अनाउंसमेंट होता है मंगला आरती के बाद, वही मंगला आरती में आए तो कि आज भगवान का, देखो हमारी ये बहुत ही दुर्भाग्यशाली स्थिति है ना। तो असुर जो होते हैं वो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माया अपहृत ज्ञान आसुरीम भावमाश्रित। भगवान भगवद्गीता में बताते हैं कि असुर जो होते हैं वे भगवान का द्वेष करते हैं। क्या करते हैं? द्वेष करते हैं। जैसे हिरण्याक्ष था तो क्या था? असुर था। क्या था? ऐसा वर्णन है कि जब वो दीति के गर्भ में था, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु, तो दीति को कश्यप मुनि ने बताया था कि ये दोनों महान असुर है और सबका सर्वनाश करेंगे। तो दीति भयभीत होकर 100 वर्ष तक हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु को जन्म ही नहीं दिया। 100 वर्ष तक अपने गर्भ में रखा उसने, दीति ने। ये डर से कितना बड़ा, कितने खतरनाक असुर होंगे सोचिए। 100 वर्ष तक उसको जन्म नहीं दिया। और जैसे ही 100 वर्ष के बाद उनके जन्म हुए तो जन्म होने के साथ ही इतना महान विशालकाय स्वरूप धारण किया दोनों ने कि जैसे कि आसमान उन्होंने छू लिया। वैसा सब वर्णन है भागवतम में। और इतना भयावह कार्य किया उन लोगों ने कि चलते थे तो पूरी पृथ्वी हिलती थी, हाँ। और जितने देवी देवता थे छुप गए उनके डर से,
हिरण्याक्ष इतना खतरनाक था कि सभी देवी देवता उनके डर से छुप गए और सभी जगह अंधेरा व्याप्त हो गया। और भगवद गीता के अंदर भी असुरों के गुण का वर्णन है। सबसे प्रधान असुर का जो गुण होता है वो भगवान विष्णु का द्वेषी होता है। भगवान विष्णु का द्वेषी होता है। जैसे हिरण्यकशिपु था तो उसको विष्णु का नाम सुनते ही भयानक क्रोध उत्पन्न होता था, और उसका भक्त बच्चा, उसका पुत्र, खुद का पुत्र, वो भी अगर विष्णु का नाम लेता था तो उसको उसने मारने तक का अनेकों प्रयास किया। कितना द्वेष होगा विष्णु के प्रति, भगवान के प्रति कितना द्वेष होगा कि अपने पुत्र तक को उसने नहीं बख्शा। तो ऐसे असुर का जो मूलभूत गुण होता है, मतलब दुर्गुण होता है, वो होता है कि वो भगवान के द्वेषी होते हैं। फिर उसके साथ जुड़ा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मश्चर्य, वो अनेकों मात्रा में असुर के अंदर पाया जाता है। तो हम सब भी वो असुर ही हाथ खड़ा कीजिए। कौन असुर है? असुर कौन है? हाँ, आप नहीं है। हम सब भी वास्तव में, इसीलिए तो ये भौतिक जगत में आए हैं। ये भौतिक जगत में जो भी आया है वो भगवान का भक्त है नहीं। हम भगवान के भक्त हैं नहीं। हम पूर्वावर्ती जीवन में हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के संगी थे। कौन थे? उनके चेले थे हम। उनसे हमने दीक्षा ली थी। हालांकि हम इतने बड़े असुर नहीं थे कि उनके अगल बगल में रह सकते थे, क्योंकि उसके लिए बड़ा असुर बनना पड़ता है, लेकिन हम फिर भी उनके चेले रह चुके हैं। और वो आसुरी भाव जो है हमारे हृदय के अंदर है। तो ये जो पूरा प्रभुपाद की कृपा से हमको ये जो अवसर मिला है ये कृष्ण भक्ति करने का, ये बहुत ही दुर्लभ अवसर है। ये भौतिक जगत में तो सब असुर ही है। ये भौतिक जगत बना ही असुरों के लिए है, जो विष्णु के द्वेषी है, जो भगवान का द्वेष करते हैं। उनको भगवान उनके लिए व्यवस्था करते हैं भौतिक जगत की, कि अभी आप जो है वो इस भौतिक जगत में अपने आप का सुधार करो। ये सुधार का स्थान है। हाँ, तो हम सब जो है भगवान का द्वेष करने के कारण ये भौतिक जगत में हमारा पतन होता है, और ये असुर का भाव हमारे हृदय के अंदर है। और ये भगवान का लीला श्रवण करने से, भगवान की कथा का श्रवण करने से, भगवद गीता का श्रवण करने से हमको भगवान ये अवसर देते हैं दयावश, कृपावश, कि ये आसुरी भाव को छोड़ के आप मेरे शरण में आओ। और भगवान बोलते हैं, जब मेरे शरण में आता है उसको मैं सभी पापों में से मुक्त करके, कर्म के चक्र में से मुक्त करके, दिव्य आनंद, सच्चिदानंद भगवान की लीलाओं में मैं उनको शाश्वत प्रवेश प्रदान करता हूँ। तो इसलिए ये आसुरी भाव जो है हमारे हृदय के अंदर, उसको निकालने के लिए ये श्रवण जो है भगवान की दिव्य लीलाओं का, वो नित्य करना चाहिए। कुछ समय रोज हमको निकाल के, जैसे हम खाते हैं पीते हैं वैसे भागवतम का श्रवण करना चाहिए। नहीं तो हम आध्यात्मिक रूप से क्या हो जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं, दुर्बल पड़ जाते हैं। हमको ये सबको साक्षात्कार होता है कि रविवार को हम जब श्रवण करके जाते हैं तो हमारी भक्ति जो है वो थोड़ी तीव्र हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम सुनते हैं भगवान के बारे में, भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, शास्त्र में से, प्रभुपाद के तात्पर्यों में से हम प्रचार करने जाते हैं। हाँ, और फिर बाकी के समय में जब हम ये नहीं करते हैं, जब हमको अवसर नहीं होता है, तो फिर हम थोड़े शिथिल हो जाते हैं, है ना। तो ये आत्मा का भोजन है। ये क्या है? आत्मा का भोजन है। और ये भोजन जो है ये भौतिक जगत में दुर्लभ है। असुर यहाँ पे अधिक है, तो असुरों का भोजन यहाँ पे ज्यादा है। असुरों का भोजन क्या है? असुर श्रवण क्या करेंगे? असुर क्या श्रवण करेंगे? उनको तो गुस्सा आएगा, द्वेष रहते हैं।
असुर भगवान के द्वेष के विषयों का श्रवण करेंगे। क्या करेंगे? भगवान के द्वेष के विषयों का श्रवण करेंगे। तो भागवतम के अलावा जो भी कुछ विषय जो है ना भौतिक जगत में, वो क्या है? भगवान के द्वेष के विषय है। छोटे बड़े अंश में वो सब भगवान के द्वेष के विषय है। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम हमारे वो जो हमारा समय भागवतम के अलावा बाकी चीज़ों में, ये भौतिक जगत में हमारी उपस्थिति के कारण हमको गुजारना पड़ता है, तो उसमें से हम वो समय बचा के ये लीला कथा जो है भागवतम के अंदर, उसका हम श्रवण करें नित्य प्रतिरोज। जब भी अवसर मिले हम उसका उपयोग करें। तो इससे क्या होगा? शुण सुखदम सुबदम भवसारम। ये भगवत गीता भागवतम, ये जो शास्त्र है, इसमें लीलाओं का जो वर्णन है, इसका श्रवण करने से सुखदम, सुखदम मतलब कि दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। दिव्य आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि वास्तविक आनंद यहाँ पे है। हम आनंद का खोज करते हैं भौतिक जगत के अंदर, लेकिन वास्तविक आनंद कहाँ है? भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करने में है। और ये आनंद हम जब अनुभव करते हैं तो फिर बाकी जो भौतिक जगत का सुख का हमारा जो अभिलाषा है बाकी वस्तुओं में से वो कम होता जाता है। तो इसलिए बताया कि इसको नित्य हमको श्रवण करना चाहिए। तो हम थोड़ा छोटा सा आज वराह भगवान का दिव्य लीलाओं का वर्णन भागवतम में से पढ़ेंगे, क्योंकि आज वराह भगवान का आविर्भाव तिथि है। तो हिरण्याक्ष जो थे, ये सब लीला सबने सुनी है, फिर भी एक बार हम लीला के पीछे शिक्षा जो है भूल जाते हैं। लीला तो हमने सुनी ही है, इसलिए शिक्षा ज़्यादा बतानी पड़ती है। और प्रभुपाद जी ने यही किया, शिक्षाएँ ज़्यादा बताई, और लीला जो है फिर हम उसका अर्थ महत्व समझ सकते हैं शिक्षाओं के द्वारा। तो क्या होता है? हिरण्याक्ष जो है, हिरण्यकशिपु का जन्म होता है, और वो हिरण्याक्ष जो होता है वो युद्ध करना चाहता है, क्योंकि असुर जो है उसको उत्पाद मचाना पड़ता है। उत्पाद के बिना बैठेगा नहीं शांति से, वो भगवान का भजन नहीं करेगा, है ना। कुछ ना कुछ उसको उल्टा पुल्टा करना है, लड़ना है, युद्ध करना है, किसी को हराना है, किसी को पछाड़ना है, बिना काम का किसी के साथ लड़ाई करके उसको मारना है। तो अभी इतना महान असुर था कि देवताओं तो ऑलरेडी छुप गए, मनुष्यों के साथ युद्ध करने की बात ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि देवता तक छुप गए हिरण्याक्ष के डर से। तो हिरण्याक्ष ढूंढ रहा है किसके साथ लड़ूं, किसके साथ लड़ूं, किसके साथ लड़ूं, है ना। तो वो अपनी मस्ती में छलांग मारता है समुद्र के अंदर। कहाँ? समुद्र के अंदर छलांग मारते हैं। अनेक वर्षों में समुद्र के अंदर जो जलचर पशु है, और जो वरुण देव का साम्राज्य है ना, समुद्र किसका साम्राज्य है? वरुण देव का। तो वरुण देव के साम्राज्य के अंदर उनके जो प्रजा है, समुद्री जीव है, उनके जो सैनिक है, उनको परेशान करता रहता है समुद्र के अंदर डुबकी मार के, और अपनी गदा के द्वारा समुद्र की लहरें जो है उसके ऊपर ठाड़ 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 मतलब उत्पाद करता रहता है ना। असुर है वो, है ना। और ऐसे करते करते वो वरुण की नगरी जो है, इसका वर्णन है भागवतम के अंदर, उसका नाम है, किसी को पता है क्या नाम है? वरुण की नगरी का नाम भागवतम में वर्णन है उसका। तो वो नगरी, वरुण की नगरी जो है वहां पहुंचता है, और वो नगरी में जाके वरुण देव को आह्वान करता है। हाँ, कैसे आह्वान करता है? वरुण देव के पैर में गिर जाता है कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। आप तो महान देव है, और आप किसी को अपनी इच्छा पूर्ण किए बिना जाने नहीं देते। तो नम्रतावश ढोंग करके वरुण देव के चरण में पड़ के उसको बोलता है कि मुझे आपके साथ युद्ध करना है। और वरुण देव को गुस्सा आया, क्योंकि ये असुर है, वरुण तो भगवान के भक्त है, लेकिन उनको पता भी था कि इसके साथ युद्ध किया जा सकता है नहीं, ये भगवान के सदृश शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि भगवान का पूर्वावर्ती जन्म में वो भक्त रहा है, जय और विजय, जिनको श्राप मिला था वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बनते हैं। तो वरुण देव ने बुद्धिमत्तापूर्वक क्या बोला कि भाई, मैं आपके युद्ध के लायक हूँ, मैं तो वृद्ध हो चुका हूँ, आपके युद्ध के लायक है ना वो विष्णु है, भगवान विष्णु, उनके पास आप जाओ, उनको ढूंढो, है ना। वो आपके युद्ध के, मैं तो आपकी 2 गदा से बैठ जाऊंगा, मैं तो वृद्ध हो गया हूँ। तो हिरण्याक्ष को बताते हैं कि आप विष्णु के साथ जाके लड़ो, और
असुर है, उसके हृदय में तो ऑलरेडी विष्णु के प्रति द्वेष था। कहाँ मिलेगा विष्णु मुझे, क्या कहाँ मिलेगा, मतलब उनके भक्त बताएंगे आपको उसका पता, क्योंकि भगवान के भक्तों को भगवान का पता होता है ना। तो नारद मुनि के पास गया, नारद मुनि ने बोला कि भगवान जो है यहाँ पे अभी उपस्थित है। तो गया, उस समय पे उसने हिरण्याक्ष ने जो भूमि देवी थी, पृथ्वी देवी, उसको गर्भोदक समुद्र में डुबा दिया था। तो भगवान प्रकट होते हैं वराह रूप में ब्रह्मा जी के नासिका से, और क्योंकि भगवान दयालु है, भगवान दयालु है तो अपने जीवात्माएं भले उनके द्वेषी है, पृथ्वी लोक में भूलोक में जीवात्मा भले ही द्वेषी है, लेकिन भगवान उनके रक्षण के लिए प्रकट होते हैं और पृथ्वी को गर्भोदक समुद्र से वराह के रूप में, सूकर के रूप में प्रकट होकर अपनी जो टस्क, क्या बोलेंगे उसको, दांत, हाँ क्या, सूंड नहीं, ये सूंड, हाँ दांत, अग्र दांत जो होते हैं, उसके द्वारा भूदेवी को रक्षण करके गर्भोदक समूह से निकाल रहे हैं। और वहाँ पहुँच जाता है हिरण्याक्ष, और हिरण्याक्ष पहुँच जाता है और आह्वान करता है कि ये तो पृथ्वी तो मेरी संपत्ति है, हमको दी गई है, जो पाताल लोक के हम वासी है असुर, ये हमको दी गई है, आप ये कौन है? उसको पता है कि विष्णु है, ये जानवर का रूप धारण करके आप मेरी संपत्ति को लेके जा रहे हो। और भगवान को ललकारता है, मेरे साथ युद्ध करो। और वहाँ पे ये भागवतम में ये आगे का वर्णन है, और पीछे फिर वर्णन आता है ये अध्याय में, 19वें अध्याय में तृतीय स्कंद के, कि जब ऐसा हुआ तो मैत्रेय मुनि ने कहा, सृष्टा ब्रह्मा के निष्पाप और निष्कपट तथा अमृत के समान मधुर वचनों को सुनकर श्री भगवान जी भरकर हंसे, और उन्होंने प्रेम पूर्वक चितवन के साथ उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। अभी क्या हो रहा था कि जब भगवान ने हिरण्याक्ष को लालायित किया, हिरण्याक्ष ने भगवान को लालायित किया युद्ध करने के लिए, तो भगवान ने तो सबसे पहले, क्योंकि भूदेवी जो थी वो बहुत ही डर गई थी, क्योंकि पानी के अंदर डूब गई थी, वो भगवान की सेविका है, वराह भगवान की नित्य संगिनी है, तो भगवान ने सबसे पहले तो भूदेवी को गर्भोदक समुद्र में वापस उसके स्थान पे स्थित कर दिया। और इसके लिए भगवान भागे, हिरण्यकशिपु उसके पीछे, हिरण्याक्ष उसके पीछे भागा, भगवान के पीछे भागा, भगवान को बोल रहा है देखो तू मुझसे डर के भाग रहा है, लेकिन भगवान को भूदेवी को पहले विश्राम देना था। तो भूदेवी को विश्राम दिया भगवान ने, और हिरण्याक्ष जो था वो भगवान को ललकार रहा है, भगवान को गालियाँ बकते जा रहा है कि कायर तू भाग रहा है, मुझसे भाग रहा है, और भगवान को ऐसे अपशब्द बोल रहा है। और भगवान जो है उसके साथ शुरुआती थोड़ी क्रीड़ा करते हैं युद्ध में, और ब्रह्मा जी जो थे, जो कि पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, तो डर जाते हैं कि ये तो भगवान जो है ये हार तो नहीं जाएंगे कहीं, क्योंकि योग माया शक्ति का प्रवाह उनके ऊपर जम जाता है, तो भगवान हार तो नहीं जाएंगे। इसलिए भगवान बोलते हैं, भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान इसके साथ आप ज़्यादा क्रीड़ा करो नहीं, इसको मारो, खत्म करो। तो वहाँ से वर्णन शुरू होता है कि भगवान वो सुन के हंसने लगे कि ब्रह्मा जी डर गए, वो भगवान की बात सुन के हंसने लगे। ब्रह्मा के नथुनों से प्रकट श्री भगवान उछल पड़े और अपने सामने निर्भय होकर विचरण करने वाले अपने असुर शत्रु हिरण्याक्ष की थोड़ी पर उन्होंने अपनी गदा से प्रहार किया। यद्यपि हिरण्याक्ष को अपने निशस्त्र शत्रु पर बिना किसी रुकावट के वार करने का अच्छा अवसर प्राप्त हुआ था, किंतु उसने युद्ध धर्म का आदर किया, जिससे कि भगवान का रोष बढ़ जाए। सॉरी, एक श्लोक रह गया। किंतु असुर की गदा से टकराकर श्री भगवान की गदा उनके हाथ से छिटक गई, और घूमती हुई जब वह नीचे गिरी तो अत्यंत मनोरम लग रही थी। यह अद्भुत दृश्य था, क्योंकि गदा विचित्र ढंग से प्रकाशमान थी। तो भगवान ने थोड़ी पे, हिरण्यकशिपु की थोड़ी पे गदा से प्रहार किया, और हिरण्यकशिपु इतना शक्तिशाली था कि वो हिरण्याक्ष इतना शक्तिशाली था कि भगवान की गदा जो है भगवान की हाथ से छिटक गई और जमीन पे गिर गई, और भगवान निहत्थे हो गए, मतलब अभी भगवान के हाथ में कुछ है नहीं। तो यह वर्णन है कि हिरण्याक्ष भी जो था वो क्षत्रिय था और भगवान के साथ युद्ध करना चाहता था, तो उसने भी निशस्त्र जो शत्रु थे उसके ऊपर वार किया नहीं, और
अच्छा अवसर था उसके पास भगवान के ऊपर वार करने का, लेकिन उसे किया, युद्ध धर्म का आदर किया। क्यों? क्योंकि मैं भी युद्ध में नियम होते हैं ना, क्षत्रियों के नियम होते हैं। ऐसे नहीं कि पीछे से मार दिया और सो रहे थे तो मार दिया। युद्ध करना मतलब अपना कुशलता दिखाना, तो नियम के अनुसार युद्ध करना। हाँ, तो निहत्था है तो उसके ऊपर वार करना है नहीं। तो हिरण्याक्ष ने धर्म का पालन किया। जो ही श्री भगवान की गदा भूमि पर गिर गई और देखने वाले देवताओं तथा ऋषियों के समूह में हाहाकार मच गया। अरे क्या हो गया, भगवान की गदा गिर गई। त्यों ही श्री भगवान ने असुर की धर्मप्रियता की प्रशंसा की और फिर अपने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया। जब चक्र श्री भगवान के हाथों में घूमने लगा और वे अपने वैकुंठवासी पार्षदों के मुखिया से, जो दीति के नीच पुत्र हिरण्याक्ष के रूप में प्रकट हुआ था, खेलने लगे, तो अपने अपने विमानों से देखने वाले देवता इत्यादि प्रत्येक दिशा से विचित्र विचित्र शब्द निकालने लगे। उन्हें श्री भगवान की वास्तविकता ज्ञात न थी, अतः वे उद्घोष करने लगे, आपकी जय हो, कृपा करके उसे मार डाले, अब उसके साथ अधिक खिलवाड़ न करें। जब असुर ने कमल की पंखुड़ियों जैसे नेत्र वाले श्री भगवान को सुदर्शन चक्र से युक्त अपने समक्ष खड़ा देखा, तो क्रोध के मारे उसके अंग तिलमिला उठे। वह सांप की भांति फुफकारने लगा और अत्यंत क्रोध में अपने ही होठ चबाने लगा। भयावनी दाढ़ों वाला वह असुर श्री भगवान को इस प्रकार घूम रहा था मानो वह उन्हें भस्म कर देगा। उसने हवा में उछलकर श्री भगवान पर अपनी गदा तानी और तभी जोर से चिखा, तुम मारे जा चुके। भगवान को बोल रहा है तुम मारे जा चुके अभी। हे साधु विदुर, समस्त यज्ञों की बलि के भोक्ता श्री भगवान ने अपने सुकर रूप में अपने शत्रु के देखते देखते तूफान के वेग से आ रही उसकी गदा को खेल ही खेल में अपने बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। भगवान की गदा गिर गई, अभी वो गदा लेके आए तो भगवान ने उसकी गदा को भी बाएं पांव से नीचे गिरा दिया। तब श्री भगवान ने कहा, कोई और गिर गया क्या? तब श्री भगवान ने कहा, तुम अपना शस्त्र उठा लो और मुझे जितने के इच्छुक हो तो पुनः प्रयत्न करो। इन शब्दों से चुनौती देते हुए जाने पर असुर ने अपनी गदा श्री भगवान पर तानी और पुनः जोर से गरजा। तो यहाँ भगवान क्या कर रहे हैं? क्रोध बढ़ा रहे हैं उसका, क्योंकि क्रोध बढ़ाएंगे तभी तो लड़ने मजा आएगा। तो उसका क्रोध बढ़ा, आओ। वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, तू तो गया अभी, देखो। भगवान बोले आओ फिर देखते हैं अभी, चलो कौन किसमें कितना दम है। जब भगवान ने गदा को अपनी ओर आते देखा तो वे वहीं पर दृढ़तापूर्वक खड़े रहे और उसे अनायास उसी प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार परीक्षित गरुड़ किसी सर्प को पकड़ कर लेता है। तो जैसे उदाहरण बताया गया है कि गरुड़ जो होता है वो सर्पों को कैसे फट करके पकड़ के भाग जाता है, ऐसे ही भगवान ने उसकी गदा को पकड़ लिया। उस प्रकार अपने पुरुषार्थ को व्यय हुआ देखकर वह महान असुर अत्यंत लज्जित हुआ और उसका तेज जाता रहा। जब वह श्री भगवान द्वारा लौटा दी जाने वाली गदा को ग्रहण करने में संकोच कर रहा था, भगवान ने ऐसी गदा पकड़ ली कि उसके हाथ में कुछ रहा ही नहीं, तो वह संकोच कर रहा था भगवान से गदा वापस मांगने के लिए। अब उसने प्रज्वलित अग्नि के समान लपलपाता त्रिशूल निकाला और समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान पर फेंका। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी पवित्र ब्राह्मण पर दुर्भावनावश अपनी तपस्या का प्रयोग करे। उस बलवान योद्धा असुर के द्वारा पूरे बल सहित फेंका गया वह त्रिशूल आकाश में तीव्रता से चमक रहा था, किंतु श्री भगवान ने अपने तेज धार वाले सुदर्शन चक्र से उसको खंड खंड कर दिया, मानो इंद्र ने गरुड़ का पंख काट दिया हो। हाँ, तो त्रिशूल फेंका तो भगवान ने क्या फेंका? सुदर्शन चक्र और त्रिशूल का खंड खंड कर दिया। जब भगवान के चक्र से उसका त्रिशूल खंड खंड हो गया तो असुर अत्यंत क्रोधित हुआ, अतः वह श्री भगवान की ओर लपका और तेज गर्जना करते हुए उनके चौड़े वक्ष स्थल पर, जिस पर श्रीवत्स का चिन्ह था, अपनी कठोर मुष्टिका से प्रहार किया। फिर वह अदृश्य हो गया। ये असुर के पास भी शक्तियां है। हाँ, भगवान का गदा छीन ली, त्रिशूल फेंका तो त्रिशूल भी उड़ा दिया भगवान ने, तो मुष्टिका मतलब हाथ से भगवान के वक्ष स्थल पर प्रहार किया और अदृश्य हो गया। हे विदुर, असुर द्वारा इस प्रकार प्रहार किया जाने पर आदि वराह रूप श्री भगवान के शरीर का, अरे भाई अभी मत लड़िए, भगवान का पहले लड़ाई समझ लीजिए, बाद में लड़ना, कैसे प्रहार करना एक दूसरे के ऊपर, है ना, पहले सीख लो।
श्री भगवान के शरीर का कोई अंग तनिक भी हिला डुला नहीं, मानो किसी हाथी पर फूलों की माला से प्रहार किया गया हो। हाँ। किंतु असुर ने योगेश्वर श्री भगवान पर अनेक कपटपूर्ण चालों का प्रयोग किया। यह देखकर सभी लोग भयभीत हो उठे और सोचने लगे कि ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। कभी कभी ये हमारे साथ भी होता है, हम प्रचार करते हैं और असुर है सब लोग, और प्रचार के अंदर बहुत बाधा उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी हमको लगता है कैसे होगी भक्ति ये। हाँ, माला करने बैठते हैं तो हमारा सबसे पहला असुर तो हमारा मन ही है। हाँ, तो इतना प्रहार करता है हमारे ऊपर। सुबह मंगला आरती उठने के समय आता है तो बहुत प्रहार होते हैं। हाँ, और फिर आसपास के हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे परिवारजन जो भी भक्ति करता है तो उसके ऊपर प्रहार करना शुरू कर देते हैं, है ना, कि भाई ये क्या कर रहे हो, पागलपंथी, धोती कुर्ता पहन के तिलक लगा के भगवान का नाम ले रहे हो, काम धंधा है कि नहीं। हाँ, अनेक प्रकार से प्रहार करते हैं असुर लोग। जो भी भक्ति करता है उसको सबको ये साक्षात्कार है। तो कभी कभी हमको लगता है कि ये सब परिस्थितियों में भगवान की भक्ति कैसे होगी। लगती है कि माया बहुत शक्तिशाली है, इसको हम शरणागत हो जाते हैं, है ना, माया को हम शरणागत हो जाते हैं। सरल लगता है, माया को शरणागत होना सरल लगता है, उसके सामने युद्ध करना बहुत भारी लगता है। हाँ, तो ऐसा ही अभी यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि भगवान जो है वो परास्त हो रहे हैं और सभी जो ब्रह्मांड के जो ऐसे जो देवी देवता है वो भयभीत हो रहे हैं। सभी दिशाओं से प्रचंड वायु बहने लगी और धूल तथा उपल वृष्टि से अंधकार फैल गया। प्रत्येक दिशा से पत्थर गिरने लगे, मानो वे यंत्र गणों द्वारा फेंके जा रहे हैं। बिजली तथा गर्जना से युक्त आकाश में बादलों के समूह गिर आने से नक्षत्रगण विलुप्त हो गए। आकाश से पीप, बाल, रक्त, मल, मूत्र तथा हड्डियों की वर्षा होने लगी। मतलब ऐसा लगने लगा कि भी ब्रह्मांड का विनाश निश्चित है। पर्वतों से नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र निकलने लगे और त्रिशूल धारण किए हुए नग्न राक्षसियां अपने खुले केस लटकाते हुए प्रकट हो गई, है ना। आजकल आसुरिक समाज जो है ना, इसका ऐसा ही वर्णन है। तब समस्त यज्ञों के भोक्ता श्री भगवान ने अपने प्रिय सुदर्शन चक्र को छोड़ा, जो असुर द्वारा प्रदर्शित समस्त मायाजाल की शक्तियों को तहस नहस करने में समर्थ था। हिरण्याक्ष अदृश्य हो गया और उसने अपनी माया शक्ति से क्या किया, पूरे ब्रह्मांड का जो था सब व्यवस्था उसको उथल पाथल करना शुरू कर दिया, है ना। और भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ा। क्या छोड़ा? और सभी असुरों की शक्तियों को तहस नहस करने में सुदर्शन चक्र समर्थ है। उसी क्षण हिरण्याक्ष की माता दीति के हृदय में सहसा एक थरहराहट हुई। उसे अपने पति कश्यप के वचनों का स्मरण हो आया और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। जब असुर ने देखा कि उसकी माया शक्ति विलुप्त हो गई है तो वह फिर एक बार भगवान श्री केशव के सामने आया और उन्हें रोंदे देने की इच्छा से तमतमाते हुए अपने भुजाओं में भरकर उनको जकड़ लेना चाहा। मतलब भगवान को क्या अदृश्य हो गया था, उसकी माया शक्ति उसने प्रशासित की। सुदर्शन से भगवान ने उसको सब माया शक्तियों को ठंडा कर दिया, वापस प्रकट हुआ और भगवान को क्या करना चाहता था। अभी वो बच्चे करते हैं ना, गला पकड़ के फैट पकड़ लेते ऐसे, तो ऐसा करना चाहा। किंतु उससे आश्चर्य का ठिकाना रहा जब उसने श्री भगवान को अपने बाहुपास से बाहर खड़े देखा। मतलब भगवान को पकड़ने का प्रयास किया लेकिन भगवान तो बाहर खड़े थे। तब वह असुर श्री भगवान को कठोर मुक्कों से मारने लगा। क्या करने लगा? सोचिए, भगवान को मुक्कों से मारने लगा। किंतु भगवान अधोक्षज ने उसकी कनपट्टी पे, कहाँ पे? कनपट्टी पे उसी प्रकार से थप्पड़ मारा जिस प्रकार मरुत्व के स्वामी इंद्र ने वृत्तासुर को मारा था, है ना। सर्व विजेता श्री भगवान ने यद्यपि अत्यंत उपेक्षा पूर्वक प्रहार किया था। उपेक्षा पूर्वक प्रहार करना मतलब कि कभी कभी आप कनपट्टी में मारते हैं ना, तो एक तो होता है जोर से चाटा मारो और कभी होता है ऐसे ही मार दो। तो भगवान ने भी ऐसे ही मार दिया था थोड़ा कनपट्टी पे। किंतु उससे असुर का शरीर चकराने लगा, उसकी आंखें बाहर निकल आई, उसके हाथ तथा पैर टूट गए, सिर के बाल बिखर गए और वह अंधड़ प्रचंड वायु से उखड़े हुए विशाल वृक्ष की भांति मृत होकर गिर पड़ा। उस स्थान पर लेटे भयावने दांतों तथा क्षत विक्षत ओठ वाले
उस असुर को देखने हेतु ब्रह्मा तथा अन्य देवता आ गए। उसके मुखमंडल का तेज अभी भी मलिन नहीं हुआ था। ब्रह्मा ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, अहो, ऐसी भाग्यशाली मृत्यु किसकी हो सकती है। तो हिरण्यकशिपु भी अच्छा भाग्यशाली असुर था, क्योंकि उसको भगवान के द्वारा मृत्यु प्राप्त हुई, है ना। तो भगवान से जब किसी की मृत्यु होती है प्राप्त, तो उसको मुक्ति मिलती है भौतिक जगत से, है ना। तो लेकिन हमारी मृत्यु ऐसी होती नहीं है। हाँ, हमारी मृत्यु प्रकृति के 3 गुणों के अधीन होती है। और हमको ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं हिरण्याक्ष बनूंगा और भगवान मुझे मारने के लिए आएंगे। नहीं, भगवान ने वो विधि बताई है नहीं। भगवान ने बताया है कि हमको हिरण्याक्ष बनना नहीं है, हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी है, भगवान का सेवक बनना है। तो ये पूरी जो भगवान की लीलाएं हैं, ये लीलाओं से हमको ये समझ में आता है कि हमको कभी भी, विशेष करके वराह लीला जो है, कभी कभी भक्ति में ऐसा निरुत्साह उत्पन्न हो सकता है, जैसे वो देवी देवताओं को हुआ, है ना, कि भी भगवान परास्त हो रहे हैं। हाँ? लेकिन वो भगवान की योग माया शक्ति से ऐसा हुआ। हमारे साथ ऐसा महामाया शक्ति से होता है कि माया जो है, महामाया हमको हमेशा हमारी भक्ति को आवृत कर देती है और हमको भगवान का स्मरण जो है भुला देती है, और हमारे आसुरी भाव का जो हमारा जो संबंध है अनोखे जन्मों का, वो उजागर होके हमको उसमें लिप्त कराती है। तो हमको भगवान के श्री चरणों को बहुत ही गंभीरता से पकड़ के भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान, मेरे में अपने आप में ताकत नहीं है कि मैं आपकी भक्ति जो है वो दृढ़तापूर्वक कर सकूं। कृपा करके आप मुझे बल प्रदान कीजिए जिससे कि मैं भक्ति में आगे बढ़ सकूं। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि हमारे अथाग प्रयत्नों के पश्चात भी जो है हम भक्ति कर पा रहे नहीं है। हाँ? तो क्या इसका अर्थ ये है कि भगवान की उपस्थिति वास्तव में नहीं है, कि भगवान है नहीं, या भगवान की भक्ति काम नहीं कर रही है? ऐसा है नहीं, भगवान है। भगवान जो है दिव्य सत्य है, लेकिन भगवान तुरंत हमको भक्ति के अंदर प्रगति प्रदान करते हैं नहीं, संघर्ष कराते हैं। क्यों? शोधन, जिससे हमारा शोधन होता है। और जब हम भगवान की सेवा के लिए, भक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारा शोधन होता है। हमारा क्या होता है? हम तैयार होते हैं और मजबूती से, है ना। तो इसलिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए भगवान को, विशेष करके ऐसे दिनों पे, कि हमको बल प्रदान करे